इस छोटे से खूबसूरत किले का अपना गौरवशाली इतिहास है। शेखावाटी के प्रसिद्ध क्रांतिवीर डोंगजी और लोठू जाट का इस किले से गहरा संबंध रहा है। क्रांतिवीर लोठू जाट बठोट गांव में ही रहता था और बठोट गांव के बाहरी जाट समाज ने लोठू जाट की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित कर एक बहुत बड़ा स्मारक बना रखा है। आपको बता दें, लोठू जाट निठारवाल गोत्र का जाट था और क्रांतिवीर डोंगजी जवाहर जी यानी डूंगर सिंह और जवाहर सिंह का विश्वसनीय और महत्वपूर्ण सहयोगी था। लगभग 2 वर्ष पूर्व क्रांतिवीर डोंगजी जवाहर जी पर शोध करने वाली अलेक्जेंड्रा तुरक के साथ इस किले में हमारा जाना हुआ था। अलेक्जेंड्रा तुरक पोलैंड की निवासी है और वहां की वारसा यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर है, जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध क्रांतिवीर थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया था, डोंगजी और जवाहर जी और लोठू जाट, इनके ऊपर अलेक्जेंड्रा तुरक शोध कर रही है। बेशक ये किला छोटा है पर है बहुत खूबसूरत। किले में प्रवेश के लिए बड़ा दरवाजा बना है और दरवाजे के अंदर सुंदर कक्ष बने जहां कभी इस किले के सुरक्षाकर्मी और मेहमान रुकते थे। किले के अंदर एक सुंदर हवेली बनी है जिसे आप जनाना डोठी कह सकते हैं। आपको बता दें, जनाना डोठी में इस किले की ठकुरानियों सहित अन्य महिलाएं रहती थी। वर्तमान में भी इस डोडी में किले के स्वामी का परिवार रहता है, अतः अंदर की वीडियोग्राफी करना हमने उचित नहीं समझा, इसीलिए हम वो अंदर की आपको फोटोग्राफी दिखा नहीं रहे। जनाना डोठी और मुख्य दरवाजे पर बने महल के मध्य काफी खाली जगह है। बारिश के दिनों में तो यहाँ खेती तक कर लेते हैं। डोडी के साथ ही बाहर की ओर खुलते हुए और कई निर्माण नजर आते हैं जिनमें कभी यहाँ के शासक अपना दरबार लगाते थे और शासकीय कार्य निपटाते थे। बठोट का ठिकाना सीकर के राजा शिव सिंह जी के पुत्र कीरत सिंह को मिला था। कीरत सिंह जी की हत्या के बाद उनकी माता चंपावत जी अपने पुत्र पदम सिंह जी को साथ लेकर सीकर छोड़कर और अपने जागीर के गांव बठोट में रहने लगी। जब सीकर की गद्दी पर चांद सिंह जी बैठे तब उन्होंने पदम सिंह जी व भाव सिंह जी को बुलाया और बठोट, पाटोदा और सरवड़ी गांवों की जागीर दे दी। सीकर व कासली के मध्य विवाद में पदम सिंह जी व कासली के पूरणमल जी के सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पदम सिंह जी को गोली लगी और वे वीर गति को प्राप्त हुए। पदम सिंह जी के 4 पुत्र थे जिनका नाम दलेल सिंह जी, भक्तावर सिंह जी, केसरी सिंह जी और उदय सिंह जी था। पदम सिंह जी के वीर गति प्राप्त होने पर दलेल सिंह जी बठोट की गद्दी पर बैठे और उनके तीनों छोटे भाइयों को पाटोदा की 3-3 हजार बीघा भूमि दी गई। आपको बता दें, राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़कर क्रांति का बिगुल बजाने वाले डोंगजी पदम सिंह जी के चौथे पुत्र उदय सिंह जी के पुत्र थे और उनके साथ ही जवाहर सिंह पदम सिंह जी के बड़े पुत्र दलेल सिंह जी के पुत्र थे। इस तरह डोंगजी और जवाहर जी दोनों चचेरे भाई थे। दलेल सिंह जी के बाद क्रम से विजय सिंह जी, भीम सिंह जी, भोपाल सिंह जी, बेरीसाल सिंह जी, दुर्जन सिंह जी व रिचपाल सिंह जी बठोट के स्वामी रहे। वर्तमान में यह खूबसूरत किला रिचपाल सिंह जी के प्रपुत्र जितेंद्र सिंह व उनके छोटे भाई का निजी आवास है। ठाकुर रिचपाल सिंह जी के पुत्र जीवन सिंह जी थे जिनका देहांत हो चुका है और वर्तमान में यह किला उनके युवा पुत्रों के स्वामित्व में है। हमारे पास इस तरह की गौरवशाली ऐतिहासिक जानकारियों का खजाना है जो समय समय पर वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपको हमारी जानकारियां अच्छी लगती है तो अगली वीडियो की सूचना पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।